यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है आपका, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन अ हाइट एंड डिस्टेंस है तो आपका चैप्टर, ठीक है। A bird is sitting on a 80-meter high tree. The angle of elevation of the bird is 45 degree from a point on the ground. The bird is flying horizontally such that its height from the ground remains the same. After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. A bird is sitting on a high tree. Suppose ये अपना ट्री है, यहाँ पर कोई बर्ड बैठी है। सपोज यहाँ पर ये बर्ड है, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बर्ड 45 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। सपोज ये अपनी ग्राउंड है, ग्राउंड में कोई पॉइंट है, यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है? 45 डिग्री है। कितना है? 45 डिग्री। From a point on the ground, the bird is flying horizontally such that its height from ground remains same. हाँ, तो बेसिकली आपका जो बर्ड है वो ऐसे फ्लाई कर रहा है, देखो ऐसे फ्लाई कर रहा है। ये आपका बर्ड ऐसे फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? द बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली सच दैट इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड रिमेन्स सेम। आफ्टर 2 seconds द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। समझ रहे हो? 2 सेकंड के बाद जो है, एक मिनट यार, ये कुछ गड़बड़ बन रहा है। हाँ, बर्ड जो है तुम्हारा इस तरफ फ्लाई करेगा। यहाँ पर ये बर्ड बैठा है, ठीक है। तो बर्ड अपना ऐसे फ्लाई कर रहा है, ये अपना 45 डिग्री है। और ध्यान से समझना, क्योंकि हमने उधर क्या लिया था, उधर अगर हम उधर लेते तो एंगल इंक्रीज करता। अब सपोज 2 सेकंड के बाद तुम्हारा जो बर्ड है यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? एंगल क्या हो गया? सपोज यहाँ पहुंच गया, एंगल क्या हो गया? अब ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग बर्ड। तो भाई यहाँ देखो, ये अपने को टाइम पता है, यहाँ से यहाँ तक टाइम इसको कितना लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक टाइम क्या लग रहा है? 2 सेकंड लग रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मालूम पड़ जाए तो हम वेलोसिटी स्पीड इक्वल टू टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं कर देंगे? यही तो होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ दीजिए हमें। तो टाइम तो अपने को पता है, बस डिस्टेंस की कमी है। समझ आए कि नहीं? तो टाइम स्पीड टाइम पता है अपने को, बस डिस्टेंस की कमी है। तो बेसिकली ये डिस्टेंस को मेजर करना अपने लिए उसका काम है, या क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का काम है भाई। ए बी सी ये डी हो गए, ये ए डी डिस्टेंस अपने को चाहिए। तो यहाँ पर क्या चाहिए? ए डी अपान 2। अगर ए डी डिस्टेंस मालूम हो गया तुरंत हम बता देंगे। क्या बता देंगे? ये 80 मीटर है, ठीक है। समझ आए कि नहीं? बताओ। तो ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब देखो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर लिखने वाला मैं एक बार बता देता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे गिवन में क्या लिखनी है? गिवन लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको शुरू करनी है, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ 80 मीटर हाई ट्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री फ्रॉम द बर्ड इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली सच दैट इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड रिमेन्स सेम। आफ्टर 2 सेकंड एंगल एलिवेशन फ्रॉम द बर्ड इज सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। यही पूरा क्वेश्चन छाप देना। यहाँ से एक बर्ड से शुरू करनी है और कहां तक जाना है? पॉइंट 30 डिग्री। फिर यहाँ पे प्रूव क्या कर फाइंड क्या करनी है? यहाँ पे फाइंड में लिख देना है, ठीक है। यहाँ से बीच में डैश डैश में कर दिया हूं, बाकी लिख लेना खुद से। एक बर्ड से शुरू करनी है, पॉइंट 30 डिग्री तो छापनी है। अब यहाँ पे फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग बर्ड, स्पीड बतानी है।
स्पीड ऑफ फ्लाइंग बर्ड। ये करना ऐसे क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है? इतना बात समझ आई। अब देखो सॉल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन पे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है यार, सोल्यूशन कैसे होगा। तो एक बात बता दो हमें। हाँ, एक बात बताओ, अगर ये 80 मीटर है तो क्या ये भी 80 मीटर होगा? बताओ भाई, ये वाला डिस्टेंस 80 मीटर है तो ये भी डिस्टेंस 80 मीटर होगा। बताओ, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा, ठीक है, पैरेलल है। अगर ये हाइट है, मतलब बेसिकली ये हाइट ही तो है। यहाँ पर भी हाइट सेम है, इसने क्या रख दिया, हाइट सेम है। यहाँ पर जो हाइट है बर्ड की, यहाँ जब पहुंचेगी यहाँ पर भी हाइट सेम रहेगी। ठीक है। अब यहाँ पे अपना ट्रायंगल बना दो यार, ये वाला ट्रायंगल। चाहे तो आप इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो इस ट्रायंगल को अलग से बना दो। ये 80 है, ये 30 डिग्री है। अब अपने को ये वाला डिस्टेंस है, ये x, ठीक है? समझ आ कि नहीं? हाँ, तो ये वाला ट्रायंगल से क्या निकल आएगा, tan 30। एक मिनट, पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये वाला, अगर छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर, या छोटा वाला ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, ये 80 है, ये 25 है, और ये x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू 80/x। ये इसको हमने x मान लिया है, इसको हमने y मान लिया है, ठीक है? तो एक बात बताओ यहाँ पर, ये 1 बराबर 80/x, x बराबर क्या हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। तो ये तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 80 मीटर हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये तुम्हारी ट्रायंगल है, ये सपोज कितना 80 है, और भाई साहब ये x प्लस वाई है। बताओ, क्या x प्लस वाई है, ठीक है? तो ये 30 डिग्री बना रहा है, कितना है ये, 30 डिग्री। ये पूरा वाला ट्रायंगल हमने लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर 80/x+y। अब देखो x की वैल्यू पता है अपने को 80, यहाँ से लाके रख दो, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 80/80 + y। बताओ, इतनी बात समझ आई? अब अपने को y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि y के ये जो है यार, y AD को ही तो हमने y माना, y/2, y की वैल्यू चाहिए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 + y बराबर 80√3, ये हुआ, ठीक है? अब यहाँ पर देखो y इक्वल टू क्या होगा, 80√3 - 80। बताओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 80 कॉमन ले लेंगे हम, √3 - 1 हो जाएगा। अब देखो √3 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 1.73 - 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 × 0.73। अब ये क्या हो जाएगा, 8 3 24, और हाँ चले गए तो 8 से 56, 56 तो 58, 0। ये 58.4 हो गया तुम्हारा। अब ये लाके यहाँ पे रख दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 58.4/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 दूना 4 और 2 9 18.2 दूना 29.2 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा तुम्हारा। जो इसकी स्पीड होगी, स्पीड किस में आती है, मीटर पर सेकंड में। हमने वाई डिस्टेंस निकाल के ले जाके यहाँ पे रख दी, ये हमारा क्या हो जाएगा, 29.2 मीटर पर सेकेंड। बताओ, यहाँ तक समझ आए आपको? ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, और बेसिकली मुझे नहीं लगता टफ वगैरह है यार। अरे कुछ नहीं यार, यहाँ तुमने क्वेश्चन छाप दिए, और यहाँ पर क्या है भाई, tan 45 डिग्री है, तो tan 45 इक्वल टू 80/x, 1 इक्वल टू 80/80/x। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, खत्म हो गया सवाल। बात समझ आई कि नहीं? चलो।
आगे वाला क्वेश्चन पे आते, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बता रहा हूं मैं। हाँ, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ। देखो, एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन बताता, मैं वही वही क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो मुझे पता है कि क्वेश्चन में एग्जाम में आएंगे। ठीक है। और अगर आपने ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से रट्टा मार लिया, याद कर लिया, मतलब इतनी बार लगाओ कि याद हो जाए क्वेश्चन, तो भाई फिर आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 75 मीटर। एक मिनट यार, ये क्वेश्चन आइडिया लिसन में कराया नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, नहीं करा है मैंने। यहाँ पर देखो करा, एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 75 मीटर लाइट अबव द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ बोथ as observed from the top of lighthouse 75 meter light above sea level, ठीक है, the angle of depression of two ships are 30 degree 40 if ship are the same direction of the lighthouse and are just behind each other, then find the distance between these two ships। हाँ, तो बेसिकली देखो, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये दोनों शिप है। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है भाई, सपोज यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा डी है। ठीक है। अब यहाँ पर ये दो शिप है, शिप ए है और शिप बी है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है तुमको। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, लाइट हाउस 75 मीटर, ये 75 मीटर कितना है, 75 मीटर है। ठीक है। तो हम इसको एक्स मान लेंगे और इसको वाई मान लेंगे। ठीक है। और ये कह रहा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो बेसिकली यार सीधी सी बात है, ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये वाला एंगल छोटा होगा। ठीक है। समझ है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर करना कैसे क्वेश्चन को, करना कुछ नहीं यार, सपोज में गिवन लिखनी है, गिवन। ठीक है। और आपको स्टार्ट करना एज ऑब्जर्वर से, एज ऑब्जर्वर, एज ऑब्जर्व से स्टार्ट करनी है और छापना कहां तक है, ईच अदर तक छापनी है। ये पूरा छाप देना है भाई सब। हाँ, कहेंगे यार तो बहुत आसान काम है यार, बढ़िया अच्छी अच्छी राइटिंग बना के लिखेंगे। हाँ तो लेकिन भाई इसमें टाइम ज्यादा मत लगाना लिखने में। ठीक है। अब फाइन क्या करना है अपने को, फाइन करना है डिस्टेंस बिटवीन टू सी, डिस्टेंस बिटवीन
2C, ये बतानी है तुम्हें। इतना हो गया, इतना काम पहले कर लेना है, समझ रहे हो। अब सॉल्व कैसे करना, अब सोल्यूशन तो वैसे भी आपको पता है यार। सोल्यूशन देखो, यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल उठाते हैं। छोटा वाला ट्रायंगल ना यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो छोटा वाला ट्रायंगल है, 75 है और ये 45 है, 45 डिग्री है। अब देखो ये y है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 45 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 75/y। tan 45 क्या होगा, 75/y। तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, 1 बराबर क्या हो जाएगा, 75/y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75 मीटर हो जाएगा। y इक्वल टू क्या होगा, 75 मीटर होगा। अब हम बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। तो ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ये 75 है, ये x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई होगा। तो यहाँ पर tan 30 क्या हो जाएगा तुम्हारा, tan 30 हो जाएगा 75/x प्लस वाई, समझ रहे हो। ठीक है, अब tan 30 को हम क्या बोलते हैं, 1/√3 बोलते हैं। यहाँ पर बराबर 75 y को यहाँ पर x प्लस 75, x प्लस क्या 75, इसको सॉल्व कर लो यार, और क्या। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला करवाएंगे और क्या। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 75 बराबर 75√3। यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 75√3 माइनस 75। यहाँ पर 75 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1। बताना क्या था भाई अपने को, यही बताना था, x की वैल्यू बतानी थी। तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारा, 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732। यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 75 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 0.732। यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, यहाँ पे 4 से भाग करेंगे भाई साहब, तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 3 7, 4 8 32। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दशमलव, 4 एकम 4, 4 3 7, 4 8 32, 4 3 12, और ये हो जाएगा 25 से 75, 300 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाई 1.83। यहाँ पर ए भाई तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेना, हम कैलकुलेटर से कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाई 0.732। तो यहाँ पर हो जाएगा 54.9। कितना आ जाएगा आंसर तुम्हारा, 54.9, ठीक है। 75 मल्टीप्लाइड बाई 0.732, ठीक है, आंसर हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, बता रहा हूँ मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, समझ लो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो ये क्वेश्चन और बताओ, ये 2025 में आया हुआ था, वैसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज ओवर अ रिवर, कौन सा क्वेश्चन कराया यार मैंने? ये वाला कराया है, चलो बाद में देखेंगे। हाँ,
from a point on a bridge, either a river, the angle of depression of banks opposite to the river are 30 degree and 45 degree from a point on a bridge. ठीक है भाई। हाँ तो बेसिकली ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ यार। ठीक है। देखो वहां पर क्या होता, रोड होता था, बेसिकली यहाँ पर ब्रिज दे दिया, यहाँ पर ये ब्रिज है। तो यहाँ पर कभी आपको क्वेश्चन में रोड भी दे देगा, यहाँ पे बीच में रोड है, रोड के किनारे क्या है दोनों, बीच में ये है, और इस किनारे से रोड के रोड के दोनों किनारे पे। अब यहाँ पर इसने क्या दे दिया, रिवर दे दिया ब्रिज की जगह पे, तो यहाँ पर ये दोनों बैंक के एंगल बता दिया इसने। ठीक है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है यहाँ पर। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? अब देखो इसको करना कैसे, यहाँ पे गिवन लिखनी है। अब भाई साहब बस छापना चालू कर दो, ये काम बच्चा बहुत करता है। यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ब्रिज, यहाँ से शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, फ्रॉम अ पॉइंट से शुरू करनी है। ये ज्यादा करके ना, फ्रॉम अ पॉइंट यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसको छापना चालू करना है। ये काम ना ज्यादा करके सारे बच्चे करते हैं। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता है यार, वो यही करता है। टीचर को सामने वाला टीचर सोचता है अरे बच्चा बहुत मेहनत करके आया है। सबसे ज्यादा यही लिख रहा है, पूरा क्या करता है, वो जो पेपर होता है, पेपर का क्वेश्चन उठा के छापता था। ठीक है, और टीचर समझता है कि यार यही बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ाई करके आया है। कोई मतलब जैसे मतलब मैं उस कौन सी क्लास में था यार, 8th क्लास में था शायद, तो एक लड़का था ना, वो बहुत लिखता था यार। ठीक है, वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं था, वो पेपर ही उठा के छापता था। और सारे बच्चे क्या होते थे, इधर उधर देख रहे हैं, नकल कर रहे हैं। टीचर सोचता है कि हाँ बच्चा ये सबसे ज्यादा पढ़ाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रामा पॉइंट से शुरू करनी है, और कहाँ तक जाना है, दी बैंक्स तक जानी है। रिवर, अच्छा वो विथ की जो मतलब नदी की चौड़ाई बतानी है, विथ ऑफ रिवर बताइए, समझ रहा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आप सॉल्यूशन पे जाते हैं यार। बेसिकली यार एक बात बताओ यार, नदी की चौड़ाई अगर इसको हम एक्स मानते हैं और ये वाई मानते हैं, तो जो विथ ऑफ रिवर होगी वो क्या होगी, एक्स प्लस वाई होगी कि नहीं होगी, बताओ। एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई की वैल्यू निकाल लो, आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पर शायद इसकी हाइट दी हुई है, ब्रिज की हाइट 3 मीटर दी है, ये 3 मीटर दिया है, तो इस वाले ट्रायंगल को हम बाहर कर लेते हैं। ये 3 है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, अब ये x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3/x हो जाएगा। बताओ, तो यहाँ पर क्या होगा, 1/√3 बराबर 3/x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं हम। ये क्या है, 3 है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमारा y हो गया, तो यहाँ पर हमारा tan 45 क्या हो जाएगा, 3/y हो जाएगा। यहाँ पर 3/y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो x प्लस वाई कितना आ गया भाई, x प्लस वाई आ गया 3√3 + 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे हम, √3 + 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 1.732 हो गया, +1 हो गया, यहाँ पर 3 × 2.732 मल्टीप्लाई करवा लो, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिक 9 और 7 त्रिक 21, 3 दूना 6 1 7, ये हो गया आंसर 7.196 मीटर। मतलब जो नदी की चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, x + y, मतलब ये होगा।
आसान है, इंपॉर्टेंट है भाई। कभी कभी यहाँ नदी की जगह पे तुम्हें रोड दे देगा और बीच में खंभा लगा देगा, भाई ये खंभा है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बदल देता है, लेकिन रहेगा क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है।